आज से मैं बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है बहुत जल्द इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के बिजनेस मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में एक अहम रोल प्ले करता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिजनेस मैथमेटिक्स में जो है वो उसकी वजह यह है कि मैथमेटिक्स का ताल्लुक हमारे माइंड के लॉजिकल सेक्शन से है और जहां पर हम हर चीज में रीजन मांगते हैं, लॉजिक्स मांगते हैं। तो रीजनिंग और लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है मैथमेटिक्स कॉमर्स में क्या कर रहा है? तमाम सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स अपने फॉर्मूले और लॉजिक्स के मुताबिक चल रहा है। चूंकि आप इसको बिजनेस पढ़ते हैं कॉमर्स में, इसलिए आपके बिजनेस के हिसाब से लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए और आपकी थिंकिंग को वास्ट करने के लिए जो अहम रोल प्ले करता है वो बिजनेस मैथमेटिक्स है। मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि हमारे जो मैथमेटिशियन एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं वो उनकी भी यही कहना था कि जो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट अच्छा होगा वो लॉजिक्स में अच्छा होगा और जो लॉजिक्स में अच्छा होगा वो जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन से नहीं, पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास है क्या चीज। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन और इसमें आप जो पढ़ते हैं वो है रियल नंबर्स, बेसिक ऑपरेशनल परफॉर्म ऑन नंबर्स, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फैक्टर एंड एक्सपोनेंट, ब्रैकेट्स एंड देयर यूजेस, algebraic expression and the basic operations और मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला लेक्चर थ्योरी के हिसाब से ही होगा कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हम आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये बहुत सारे जो है वो टर्म्स हम मैथमेटिक्स के इस्तेमाल करते हैं। अब अगर यहां देखा जाए तो ये तमाम चीज नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर्स में बहुत सी चीजें आती हैं। अब आगे जाके सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम इस काउंटिंग को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर ये 0 से शुरू हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये होल नंबर्स हैं। और अगर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस में आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस में आ जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स अगर 2 से डिवाइड हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं इवन नंबर्स। अगर सपोज हम
2, 4, 6, 8 नंबर्स ये इवन नंबर्स कहलाते हैं। और अगर हम इसको जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे होते यानी 1, 3, 5, 7 उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अब आगे की तरफ 0 जो है वो ना ही इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है। अगर हम इन इंटीजर्स को 2 रेशियोज में लिखें तो वो कहलाता है हमारा रैशनल नंबर्स, जैसे कि 7/3, 3/11, 2/5, 6/1, 4/5 ये तमाम चीजें जो है ये आपके पास रैशनल नंबर में आती हैं। हम इसे जो है ये फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब बात आ गई कि वो नंबर्स जिससे हम फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं करते वो नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि √3, √2, √5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम ये तो थे कुछ बेसिक्स आपके मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स के। अब आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशनल परफॉर्म नंबर्स। हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं, आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हम कहीं पर भी ये देखें कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो एडिंग है या कंबाइनिंग 2 नंबर्स है या मोर नंबर्स है, तो इसका मतलब ये है कि वहां हमें सम करना है। अगर हम कहीं पर ये पढ़ रहे हो कि रिजल्टिंग जो ऑब्टेन हो रहा है वो जो है वो सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, तो वहां पर हम फर्क देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए वो डिफरेंस कहलाएगा। अगर रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर तो हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है डिवीजन से तो हम उसे क्वोशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, लेकिन मैं आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊंगा कि किस तरह इन ऑपरेशनल जो है वो बेसिक ऑपरेशंस को किस तरह क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। अगर हम नॉर्मली देखें एडिशन ऑफ नंबर तो हम आमतौर पर हम एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जिसमें कहते हैं हम a + b = b + a, या फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम दो को एडिटिव a + b b + a के बराबर है, 5 + 2 2 + 5 दोनों एक दूसरे नंबर के बराबर हैं, यानी 5 + 2 भी 7 है और 2 + 5 भी 7 है। तो ये आपके पास जो है वो एडिशन ऑफ नंबर की पहली प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन, भी इसी फॉर्मूले के तहत होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर a - b is not equal to b - a। हम ये कह सकते हैं a माइनस ब्रैकेट माइनस b is equals to a + b, यानी हम सब्ट्रैक्ट को भी एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आपने स्टडी की हुई है, जिसमें कहते हैं a × b = b × a। अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 0/x = 0, और अगर कोई नंबर से 0 डिवाइड हो रहा होगा मतलब a/0, तो वो इज नॉट डिफाइंड,
से हम लिख देंगे इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपके पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। अब हम एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर अगर अपना इनवर्स कर दें तो उसका सम 0 होगा। पहला, जैसे फॉर एग्जांपल ए का इनवर्स माइनस ए हो गया, तो अगर हम उसे ऐड कर दें ए प्लस माइनस ए, एक दूसरे कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0। सेकेंड आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं हम, जैसे सपोज हम कह लें ए, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन ए होगा, तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, वो 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है, मैं कहता हूं 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 5 है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कैंसिल कर दें तो हमारे पास 0 नहीं आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब बात आ गई फैक्टर एंड एक्सपोनेंट। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 की क्यूब, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा एक्सपोनेंट। जिसे हम पावर भी कहते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ये समझने में प्रॉब्लम करते हैं कि हम कितने टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सेम उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्टूडेंट 2 टाइम 3 6 कर देते हैं, जो कि एक सही परसेप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4 टू द 8, तो आपके पास आंसर ही आएगा। लेकिन हम इसे एक्सपोनेंट में ही लिखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज बताना बहुत जरूरी है आपको कि अगर हम ये कहते हैं कि सपोज यहाँ पर x की पावर n है, यानी एक्सपोनेंट इसका n है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखें, हमें ये पता है कि ये है आपके पास एक्सपोनेंट और ये है आपके पास बेस। अगर कोई भी बेस या एक्सपोनेंट जो है n की वैल्यूज 0 हो जाती हैं, अगर सपोज यहां पर n की वैल्यू को 0 कर दूं, n इज 0, तो भी n की पावर x की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि हर सेट में एक सबसेट होता है, तो नॉट सेट। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं और इसमें बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो आपने 8th क्लास में भी इस चीज को डिटेल से पढ़ा होगा कि किस तरह जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम डिफाइन करते हैं। यूं अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहली प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m और a की पावर n है, तो आपको ये पता है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर यहां पर एक पावर m,
अगर डिवाइड हो रहा होगा तो बेस सेम होगी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है? ये तमाम लॉस को जब मैं आपको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर a की पावर m इंटू n होगा तो पावर टू पावर होगा, तो पावर टू पावर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर बात आ गई 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पावर इस पर भी है और ये पावर इस पर भी है, तो a की पावर m और b की पावर m हो जाएगी। और लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास, अगर इसी तरह ही डिवाइड हो रहा हो तो भी हम ये कहते हैं कि a की पावर m अपॉन b की पावर, ये है इसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी इसके ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर हम कुछ ब्रैकेट्स के हवाले से देखें, ब्रैकेट्स एंड देयर यूजेस, तो हमारे पास वेरियस फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ये ठीक है, हम अमूमन इसे सर्कुलर ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट, देखिए इसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल आपको होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से तमाम चीजें समझाऊंगा। आज जो है वो मेरा मकसद सिर्फ थ्योरी को लेकर आपको लेक्चर देना है। आई होप कि हाँ, अब एक चीज आ गई आपके पास, आपके पहले चैप्टर में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो फॉर्मूले आपके पास कौन कौन से हैं वो देख लें। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आ जाएगा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड ये भी आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। फोर्थ आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहां जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये उस सूरत में लगेगा जब आपसे ये कहा जाएगा कि आप एक्सपेंड करें। और अगर वो ये कहते हैं आगे जाके, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक्सपेंशन ही आता है, आगे जाके जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर सेकंड फॉर्म लगेगी तो उसमें क्या करेंगे हम। 5 हम यहाँ पर अगर a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला आता है तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो कि एक्सपेंड करने के लिए आपसे कहा जा सकता है और आप उसको इन फॉर्मूलों के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आज फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी की चीजें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं और यही मेरा फर्स्ट लेक्चर था ताकि आपको कुछ बेसिक्स चीजें पता हो
कि किस तरह जो है वो पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से आपको तमाम क्वेश्चंस सॉल्व मिलेंगे, लेकिन ये जरूर सुनिएगा, ये थ्योरी को कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।